जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं जानती हूँ आज तुम्हारा हृदय अत्यंत पीड़ा से भरा हुआ है। अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। बस तुम्हारा मन जिस ओर भाग रहा है, तुम उधर के ओर ही भागे चले जा रहे हो। तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हर तरफ से केवल दुख और तकलीफ और नाकामी ही मिल रही है, और कोई बहुत प्यारी चीज तुमसे छूट रही है, और कोई रिश्ता तुम्हारे हाथों से निकल रहा है, और कोई अपना तुम्हारे साथ छल कर रहा है। इसलिए तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है और अशांत है। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें समझे ना समझे, किंतु तुम्हारे आंखों की छुपी हुई आंसू मैंने देखे हैं, और तुम्हारे हर तकलीफ को मैंने महसूस किया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा प्रलय आया है, किंतु धीरज रखो, कुछ ही समय की बात है। यह बुरा समय बहुत जल्द टल जाएगा। मेरे बच्चे, अभी और विपत्तियाँ आएंगी तुम्हारे जीवन में, और लोग तुम्हें परेशान करेंगे और तुम्हारे हंसी उड़ाएंगे, किंतु तुम विचलित मत होना, और तुम धैर्य के साथ मत छोड़ना, और मेरा हाथ थामे रखना। इन सभी परीक्षाओं से गुजरने के बाद तुम्हें वो अवश्य मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, यह कोई झूठी सांत्वना नहीं है, बल्कि यह तो एक अटल सत्य है कि तुम्हारी खुशियाँ तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अब तो तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान खड़े हैं, और उन्होंने अपने कार्यों को शुरू भी कर दिया है। केवल 3 दिनों में ही तुम्हारे हर समस्याओं का समाधान होगा। मेरे बच्चे, ज्यादा सोच विचार करके अपने आप को पीड़ा मत दो। जो तुम सोच रहे हो वो व्यर्थ है और नकारात्मक है। सकारात्मक सोचो, क्योंकि बहुत जल्द खेल पलटने वाला है और फैसला तुम्हारे पक्ष में ही होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन शंकाओं से घिरा हुआ है, और तुम्हारे मन में एक प्रश्न है कि माता, यह कैसे संभव है। सभी मेरे विपरीत खड़े हैं, यहाँ तक कि मेरे अपने भी मुझसे रुष्ट हैं। परंतु तुम चिंता मत करो। जिस हनुमान ने साक्षात सूर्य को निगल लिया था, उनके लिए तुम्हारे समस्या तिनके की समान है। जिस दिन वो अपनी कृपा को बरसाने पर आएंगे, सब कुछ शुभ होगा और मंगलमय होगा। और मेरे बच्चे, रोना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी शक्तियाँ और देवी देवता सभी तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई चाहे भी तो तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीन सकता। सब्र से काम लो, शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलेगा। खुश रहो, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। और मेरे बच्चे, आज का ये संदेश बहुत खास भी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेवारियों का बोध कराने वाली हूँ। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें उस व्यक्ति तक लेकर जाना चाहती हूँ जो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए व्याकुल है। मेरे बच्चे, खुशी और सफलता के खोज में तुम इतना अधिक आगे निकल चुके हो कि तुम्हारे कई पुराने रिश्ते पीछे छूट चुके हैं। स्वार्थी और मतलबी रिश्तों से तुम्हें इतना सुख प्राप्त हो रहा है कि जो अनमोल है उस तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा संघर्ष देख रही हूँ, और मैं यह भी जानती हूँ कि कोई बहुत जरूरी काम बिगड़ने के कारण तुम्हारा मन बहुत ज्यादा अशांत है, और तुम किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान अभी अपने करियर के ऊपर लगा हुआ है। परंतु मेरे बच्चे, परेशानियों का कभी अंत नहीं होता, और सुख दुख हमेशा जीवन में लगा ही रहता है। अपने सभी कर्मों को करते हुए ही तुम्हें अपने बाकी कुछ जिम्मेवारियों को भी निभाना ही होता है। इन्हीं में से एक जिम्मेवारी है उन लोगों से मिलना और उन लोगों से प्रेम करना जो तुम्हारे इंतजार में बूढ़े हो चुके हैं। मेरे बच्चे, उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में किसी उपहार से कम नहीं है। उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर है। वह कोई भी हो सकता है, तुम्हारा दादा दादी, तुम्हारा नाना नानी, या फिर अन्य कोई। तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति है जो तुम्हें दिन रात याद करते हैं और तुम्हें अपने दिल से दुआएं देते हैं।
कि जल्द से जल्द तुम्हारे सपने पूरे हो, तुम्हें तुम्हारे जीवन में प्रेम मिले, नौकरी मिले और बहुत सारी खुशियाँ मिले। किंतु उनका एक और सपना है जो अपने दिल में वो दबा के रखते हैं। वो तुम्हें नजर भर कर देखना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। जाओ, तुम उनसे मिलो और उनका आशीर्वाद लो। हो सके तो कुछ दिन उनके साथ रहो और शायद उनके ही आशीर्वाद के कारण तुम्हारी किस्मत चमक उठे और तुम्हारे हर रुके हुए काम बन जाएं, क्योंकि उनका मन बेहद साफ है और उनके आशीर्वाद में बेहद ताकत है। उन्हें तुमसे रुपया, पैसा, धन दौलत नहीं चाहिए। वह तो बस तुम्हें तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए वे कभी कभी तुम्हें कामयाब देखने के लिए वह अपनी इच्छाओं को भी गला घोट देते हैं। उनकी इच्छाओं का मान रखो और उनका सम्मान करो और उनको खुश रखो, क्योंकि उनकी खुशी तुम्हारी सफलताओं का सारे द्वार को खोल देंगी। मेरे आदेशों का पालन करो। और मेरे बच्चे, किन सवालों में उलझे हो तुम? मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी सभी चिंताओं का हल लेकर। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई हर पीड़ा और हर दुख का अंत करने वाली हूँ मैं। तुमने अपने जीवन में हमेशा से ही हर एक चीज के लिए बहुत ही आंसू बहाए हैं और बहुत तप किए हैं। तुम्हारी हर तपस्या अब सफल होगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने बेहद सब्र किया है और बहुत बर्दाश्त किया है। तुम अपने जीवन में जो चाहते थे और जैसा चाहते थे वैसा कुछ नहीं हुआ। अपनी छोटी सी उम्र में ही तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ा। इतना कम समय में इतना कुछ देख लिया तुमने कि अब तुम्हें भरोसा ही नहीं होता कि अब कभी तुम्हारे जीवन में कोई खुशी भी आएगी। किंतु सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि अतीत की कुछ यादें हैं जो अभी तुम्हारे हृदय को छन्नी कर रहे हैं। तुम बहुत चाहते हो और बहुत प्रयास करते हो कि तुम बुरी यादों को भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। किंतु जब भी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तब तुम्हारा अतीत तुम्हारे आंखों के सामने घूमने लगता है और फिर तुम्हें वह सब याद आने लगता है जब बेगुनाह होते हुए भी तुम्हें सजा दी गई थी और तुम्हारे साथ धोखा किया गया था। और मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सारी पुरानी चीजें मिटने वाली हैं, फिर चाहे वो कोई वादे हो या फिर कोई इंसान हो या फिर पुराने घाव का निशान हो, क्योंकि अब मैं स्वयं आ रही हूँ तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने। तुमने बड़े ही भाव से मुझे पुकारा है, तुम्हारी पुकार को मैं अनसुना नहीं करूँगी। शीघ्र, अति शीघ्र मैं तुमसे मिलूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वो हर एक चीज बदलने वाली है जो कि तुम्हें लगता था कि यह बदला नहीं जा सकता। तुम्हारी हर पीड़ा की अंदाजा है मुझे। तुम यह मत सोचना कि लोगों की काली करतूत मुझसे छुपी है। बहुत कुछ सहा है तुमने अपने संबंधों में। तुम हारने वालों में से नहीं थे, किंतु प्रेम के नाम लेकर किसी तुम्हारे अपने ने ही तुम्हें हराया है और इस हार को तुम अपने दिल से लगाकर बैठे हो। तुम करना तो बहुत चीज चाहते हो, किंतु तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए नई शुरुआत करना असंभव है और खुशी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी को मिटाने वाली हूँ और खुशी की कई सारे दरवाजे अब खुलने वाली है और कोई आने वाला है तुम्हारे जीवन में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा, तुम्हें समझेगा और तुम्हें संभालेगा। खुशी में ही नहीं बल्कि तुम्हारे दुख और दर्द में भी तुम्हारे साथ देगा। मेरे बच्चे, बहुत दुख भोग लिया तुमने अपने जीवन में। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हें एक उपहार भेज रही हूँ जो अगले 10 दिनों में तुम्हें मिल जाएगा। मेरे इस उपहार का अनादर मत करना, क्योंकि यह उपहार केवल उसे ही मिलता है जिसे मैंने चुन लिया है। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता मत करना और रोना मत। मैंने तुम्हारा भविष्य अब अपने हाथों में ले लिया है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर रहो और अपने मन को इस शुभ विचार से भर दो कि अब माँ काली आ गई है और सब कुछ संभाल लेंगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अपने हृदय में स्थान दिया है। अब सब कुछ तुम्हारे साथ शुभ होगा।
खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जो भी माँ काली के सच्चे भक्त है वो कमेंट में अवश्य जय माँ काली का जयकारा लगाएं। जय माँ काली।